चलिए करंट अफेयर्स की 2024 घटनासार अर्धवार्ष की जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए आसान होगा। पीछे के जो इसमें जो प्लेलिस्ट है आप देखेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। अब केवल क्या चलेगा, सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल वीडियो चला करके सुनते जाना आराम से, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दिमाग में रखिए कि रिवीजन है, रिवीजन का मतलब स्पीड बढ़ेगा। उम्मीद है कि एक दो वीडियो में ही पूरा घटना राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय इस तरह मतलब छोटे छोटे में कवर होंगे। ठीक है, टाइम नहीं ले जाएगा क्योंकि रिवीजन है। तो रिवीजन केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा। राष्ट्रीय शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की, किसको की गई? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, स्पीड बनकर बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको स्पीड धीमा लगे स्पीड अपने आप बढ़ा लीजिएगा। ऑलरेडी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूँ। वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ये देखिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक बार। किस कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? एफटीआई छात्र कौन? चिदानंद एस नाइक। चिदानंद एस नाइक, बस सिंपल, उस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिक बताता रहूँगा बीच बीच में, कैसे याद करना है कैसे नहीं याद करना है, इस बात आपको बीच बीच मिलता रहेगा जैसे जैसे स्थिति रहेगी। उसके बाद देखिए पॉइंट क्या है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में, रोग है, रोग ध्यान रखिए, कोई बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया। किसको किसको? भवन, संसद और इंडिया गेट। देखिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालय। कौन सी? डिसलेक्सिया, नहीं सुना होगा नाम तो याद रखिएगा। डिसलेक्सिया मानसिक बीमारी है, ये भी यही पता होना चाहिए कि मानसिक बीमारी है ये डिसलेक्सिया। कभी कभी यही पूछ लिएगा कि डिसलेक्सिया क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में नाम है तो कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद सॉरी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? कौन? गुजरात। गुजरात जब ऐसा कुछ रहे तो प्रधानमंत्री के ऑप्शन में अगर प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड कुछ है तो आप जानेंगे कि जो है ज़्यादातर गुजरात से कुछ रिलेटेड दिखता है आपको। एक सेंस बनाइए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख। कौन? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो कर रहा है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, देखिए कि एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। अंतर्ग्रही, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए स्पीड चलेंगे इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि होता है कि ना आपको लगेगा कि समझा नहीं रहे हैं, तो समझाने वाला काम खत्म हो गया, अब केवल फास्ट रिवीजन चलेगा। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसे वातावरण बनाया जाता है। देख रहे ना, धरती पर ही अंतरिक्ष, ये सोचिएगा, धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण, किसमें? एनालॉग स्पेस मिशन। उसके बाद क्या पॉइंट है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र, कौन चित्र? पवन नहीं, पवना चित्र का अनावरण किया। कहां पर? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? केरल में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा योजना का उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। असम के मूल निवासियों को इतना ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर आपको असम के मुख्यमंत्री बात हो रही तो असम कॉमन से सरकार ही लेंगे। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान कौन है? दाना चक्रवात है, नाम याद रखिएगा। और कहाँ पर आया? उड़ीसा और बंगाल के। पता चले ये कन्फ्यूज हो गया, अरब सागर सोच रहे हैं अपने सही। इस चक्रवात को यह नाम किसने दिया था? सऊदी अरब। सोच ही नहीं पाएंगे, अगर दाना ऑप्शन रहेगा तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि दाना को जो है सऊदी अरब ने दिया होगा नाम, ध्यान रखिएगा। लगेगा इंडिया दिया है अपने सही। उसके बाद क्या है कि बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ पर लॉन्च किया गया? गंगटोक कहाँ पर? सिक्किम में। गंगटोक कहाँ पर है? सिक्किम में। अग्नि अस्त्र ध्यान रखिएगा।
एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा, कौन सा? शक्ति सैट मिशन, शक्ति सैट। लड़कियों से बात आ रही है, इसे याद रखिए, शक्ति बात हो रही है। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? शिलांग, मेघालय। शिलांग कहाँ पर? मेघालय। और वह यात्रा रुझान रिपोर्ट, यात्रा रुझान, ये ध्यान रखिएगा, यात्रा रुझान रिपोर्ट शिलांग, ठीक है। उसके बाद आता है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 की बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? नागा यलंका, कृष्णा जिला। नागा यलंका, पहले तो ये पता होना चाहिए नागा यलंका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मैचिंग किया जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा जिला, कभी कभी कृष्णा जिला ही पूछ लेगा, तो ये भी तैयार रहिए उसके लिए। उसके बाद क्या पॉइंट है? अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 भारत का रैंक प्रदान की, कितना प्रदान की गई? 79 रूल ऑफ लॉ, तो 8 हटा दिया गया बीच से। इतना ध्यान रखकर याद हो जाए, काम चल जाएगा कि 7 और 8, 9 के बीच में 8 नहीं है, रूल ऑफ लॉ सूचकांक, बस इतना याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। वहाँ पहचानना है, याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान? किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ, कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ये भी याद होना चाहिए। मैचिंग के लिए तैयार रहिए, जो ऐसे फैक्ट हैं उसके मैचिंग के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? थोड़ा सा स्पीड बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। थाने नहीं याद रखिए, कहाँ पर? देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेखक गांव क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेखक गांव कहाँ संबंधित है। उसके बाद है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए, किसके? ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया? मेटा, फेसबुक के सहयोग से। किसके सहयोग से? फेसबुक, मेटा, पता ही होगा इतना नाम। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। महर्षि वाल्मीकि, आपको लगेगा कि ये तो झारखंड लग रहा है, या लगेगा यूपी लग रहा है, ये तो लग रहा है बिहार लग रहा है, कर्नाटक सोच भी नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा में, पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस आएगा जब आपको डाउट में डाल देगा कहाँ पर लगाएंगे आप। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, हो सकता है नॉर्थ में आ जाएं, तो ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उसके बाद क्या है? अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र। सतर्क पार्क याद रखिएगा, पंजाब नहीं है सतर्क पार्क, ऐसा ऑप्शन देगा क्योंकि आपको लगेगा बॉर्डर से रिलेटेड है, कुछ सैन्य खुफिया से रिलेटेड है, तो आप बॉर्डर पर चले जाओगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन मत होना, बॉर्डर पर नहीं जाना आपको। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में। ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। इतना ध्यान रखें तभी काम चल जाएगा। क्या? गैलीथिया खाड़ी कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक्स टीसीवी अक्टूबर 2024 में, शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये करंट अफेयर्स मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, लेकिन अब तो रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। तो जायवैक्स टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है? टाइफाइड से। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की? 6A, ध्यान रखिएगा 6A। 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया? कनाडा। किस देश से? 6 राजनयिकों को, ध्यान रखिएगा
6 राजनयिकों को, ठीक है। भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिक, कनाडा से, इससे कॉमन सेंस आप लगाएंगे काम चल जाए, क्योंकि भारत और कनाडा भारत और कनाडा के बीच जो है रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, इतना याद रहेगा तभी आप काम चला लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? कहाँ पर? अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा। अगर ये विश्वविद्यालय पूछ ले कहाँ पर है तो पता रहना चाहिए, अल्जीरिया में है। अल्जीरिया इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के वजह से, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल स्कूल यूनिवर्सिटी। नहीं पता रहेगा तब भी आप ध्यान रखिएगा, रतन टाटा के नाम से ऑलरेडी वो एक्सपायर कर चुके हैं, तो इस वजह से उन्हें आपको ध्यान में रखना है और उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उनसे रिलेटेड, तो उसको थोड़ा तैयार रहिएगा। डी वाई चंद्रचूड़ किस की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये तो बहुत फेमस न्यूज है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन तीसरा शुरू हो गया? तेलंगाना। ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है? जाति सर्वेक्षण शुरू कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा चीज, तीनों याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा। लद्दाख स्थित काकसर पुल, काकसर पुल कहाँ पर है? लद्दाख में, पहला क्वेश्चन यही है। नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज, भारद्वाज आश्रम से, याद रखिएगा। स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा अगर जरूरत लगे, क्योंकि अब केवल रिवीजन चलेगा, तब तक पेपर है तब तक रिवीजन 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 चलेगा। करंट अफेयर्स एंड हो सकता है लूसेंट भी शामिल हो जाए बीच बीच में। अक्टूबर 2024 में भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईपीसी का राष्ट्र ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री कौन? रश्मिका मंदाना। सुने होंगे कितने लोग, तो देख देख के खुश हो जाते हैं, वाह क्या गजब की है, ऐसा कुछ फीलिंग आता है लोगों को। देखते हैं फेसबुक तो छाए जाते हैं, खैर छोटी मोटी बातें होती रहती है बीच बीच में। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल में, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? कौन? काजीरंगा। तितली आ जाएगा तो काजीरंगा आपको डाउट में डाल देगा, ध्यान रखिएगा। तितली की बात हो रही है तो कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। ये भी याद रखिए काजीरंगा है कहाँ पर। नामदफा भी याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, और काजीरंगा याद रखिए कहाँ पर? असम में है। दोनों चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, आ जाइए दूसरे स्लाइड में। उम्मीद है कि रिवीजन हो रहा होगा आराम से, 2-3 बार देख डालिए आराम से, वीडियो क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर। आसियान भारत ट्रैक 1, इतना याद रखिएगा, आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति, साइबर है तब भी सिंगापुर याद रखिए। उसके बाद है आपका 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? कहाँ पर? देवलाली महाराष्ट्र, बिहार के दानापुर के बीच में, बिहार के दानापुर। देवलाली कहाँ पर है? महाराष्ट्र है ना, बिहार के दानापुर ध्यान रखिए। अभी दाना चर्चा में आया था तो आपको दाना वो क्या था वो पता हो गया होगा, तुरंत याद हो गया होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको दाना याद आ जाएगा। 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया? कहाँ पर आयोजित किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? फ्लाइंग फेस्टिवल, जिससे फ्लाइंग आ जाए तो तुरंत ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली? किसको? ओरछा, मध्य प्रदेश। ओरछा कहाँ पर है? ठीक है, ओरछा के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित, ध्यान रखिएगा। ओरछा जैसे संबंधित रिलेटेड है तो कहाँ पर पहुँच जाइएगा? मध्य प्रदेश पहुँच जाएगा, मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। मैचिंग ध्यान रखिएगा, फेवरेट चीज़ है यूपीपीसीएस का। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? किसको? हिजब उत तहरीर। किस पर? हिजब उत तहरीर। केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? हिजब उत तहरीर। उसके बाद पॉइंट आता है, देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण, पॉइंट कौन सा?
इंपॉर्टेंट है। देश में जो पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देश से पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, मर गए, एक्सपायर मतलब स्वर्गवासी हो गए, ध्यान रखिएगा। कौन? डॉक्टर वेणुगोपाल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया कहाँ पर? ओडिशा। कहाँ पर? ओडिशा। हाल ही में इसरो ने जापान से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? लूपेक्स मिशन, ध्यान रखिएगा। कौन सा? लूपेक्स मिशन। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। रविंद्र जडेजा नहीं, अजय जडेजा गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। कौन? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकारी होगी जरूर। हाल ही में अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए प्रजाति इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा की प्रजाति देखी गई। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप में रहेगा जब इतना मतलब रेड लिस्ट में है तो। उसके बाद क्या पॉइंट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर याद रखिएगा। जशपुर कहाँ पर है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आयानी गांव, मन कर याद रखना कोई बात, जहाँ कोरवा जनजाति लोग, अब यहाँ पर पता होना चाहिए कोरवा जनजाति से क्वेश्चन UPSC OPSC दोनों में आते हैं। कोरवा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। लोग रहते हैं किस कारण से चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने का। देख नहीं, बिजली कनेक्शन मिल रहा है इसलिए उसको खुशी मिल रही है आज़ादी बाद से। उसके बाद पॉइंट है कि हाल ही में संपन्न 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया? विलेज रॉकस्टार, रीमा दास विलेज रॉकस्टार, ध्यान रखिएगा। क्या बात करो? वुसान इंटरनेशनल, इससे कम से कम पकड़ लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कि दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? कौन? लाल पांडा कार्यक्रम। कौन पांडा? लाल पांडा। सर और कोई पांडा होता है क्या? बताइएगा कौन सा पांडा होता है। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला, बस सिंपल याद रखिए। उसके बाद पॉइंट आता है कि 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को इस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया। किसको? आँखों की बीमारी ट्रैकोमा। पता ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? मैचिंग के लिए तैयार रही है। किसने जारी किया है? WHO ने। ये भी जो है क्लियर याद रखिएगा। ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है? उसके बाद पॉइंट आता है कि एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? हानले पता होगा आपको, हानले कई बार सुने होंगे। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है? किसमें? गुजरात। ये ध्यान रखना है, गुजरात जरूर ध्यान रखना है। गुजरात के बाद क्या आता है? ये वाला पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य किस नीति की घोषणा की? हमसफर नीति। कौन सी नीति? हमसफर। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? INS निर्देशक। उसके बाद आता है क्या कि वर्ष 2017 के साथ एक रिकॉर्ड 2004 उपग्रह की सफलता पर, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़ था। प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 में पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश को नष्ट हो गया। PSLV 37। उसके बाद पॉइंट है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस मिशन को शुरुआत की? अमृत मिशन 2.0, अमृत मिशन 2.0। उसके बाद पॉइंट है कि 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा वातावरण की थीम पर, की थीम कौन सी? वेटलैंड फॉर लाइफ, वातावरण की थीम। ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिल्म महोत्सव में है, ठीक, इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद पॉइंट है कि अक्टूबर 2024 से प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया? कहाँ पर? रांची में। रांची, ये कभी कभी डाउट में डाल देगा रांची में है कि नहीं है, तो रांची कहाँ पर है ये पता होना चाहिए कि झारखंड में है। उसके बाद पॉइंट आता है क्या कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी कहाँ पर, ये भी पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? पीहर देवी वाशिम, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। पीहर देवी वाशिम, महाराष्ट्र, यही पता होना चाहिए। बंजारा विरासत संग्रहालय, बंजारा लगेगा राजस्थान में है क्या? ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, तो फीलिंग वहाँ पे जो आए जान लीजिए गड़बड़ कर देगा मामला। उसके बाद क्या है कि हाल ही में पश्मीना ऊन फेमस है किस लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया? लद्दाख को। अब ये सब तो आपको खुद लग रहा हो, जो लोग पढ़े होंगे ना उनको खुद लग रहा होगा, तो मतलब कि आम चीज़, इतना बढ़िया डिस्कशन किया गया पीछे वाले वीडियो में, इतना एक एक चीज़ को लेकर 3 मतलब कि 30 40 मिनट को एक ही पेज पढ़ाने में लग जाते थे, तो बेहतरीन तरीके से डिस्कस ये, भले नहीं किसी को देखना बात अलग है। अगर आपने देखा होगा तो आपको जरूर एहसास हो रहा होगा कि मज़ा आ गया, मतलब कि इस तरह से। भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किस देश के साथ? अमेरिका। अमेरिका नहीं, अमेरिका। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को। अलुआ, अलुआ याद रखिएगा, आलू नहीं, अलुआ। उसके बाद पॉइंट क्या है कि देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई? कौन? दिल्ली एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? दिल्ली एयरपोर्ट। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन देख रहे हैं ना, एयर ट्रेन ध्यान रखिएगा, चलाए जाने की घोषणा की, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? कौन? BBNG समझौता। BBNG मतलब कि बीबी याद रखो, तभी बीबी याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। बस थोड़ा मतलब दिमाग लगा रखना है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं जाना है, ठीक है। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक, प्रतिभा की बात हो रही है, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंक कितनी है? 58वीं। मतलब प्रतिभा के मामले देख लीजिए कहाँ पर है, 50 से ऊपर हैं, 58वें। इतना ध्यान रखें, काम हो जाएगा। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों की में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? IIM बेंगलुरु वैश्विक रैंक 53वीं। देख रहे IIM बेंगलुरु कितना मिला है वैश्विक रैंकिंग? 53वीं। उसके बाद पॉइंट है कि सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ऑक्सीजन अमृत महोत्सव पार्क जिसको बोलते हैं, क्या ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? NH44 नागपुर, NH44 नागपुर। फ्रांस का दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO, RO नहीं MRO, बस इतना ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नोएडा में। उसके बाद क्या है कि हाल ही में देसी गाय को राज्य माता दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। राज्य माता महाराष्ट्र। यूपी मत आ जाइएगा कि यूपी सोच के तुक्का मार क्या चले आ रहे हैं, बिहार तो सोचेगा नहीं, लेकिन यूपी में डाउट कर देगा आपको, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? लू हीट वेव किसने? मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने नहीं। आपको राजस्थान लग जाए कभी कभी तो तैयार रहेगा उसके लिए। यूपी भी नहीं, यूपी भी ध्यान रखिएगा, यूपी में नहीं है। कौन है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, आज कवर हो जाएगा नहीं कवर हो जाएगा, देखिए 24 मिनट हो गया है, देखते हैं कितना हो जाता है।
एक दो वीडियो चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा एक दो वीडियो में ही। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के कन्नूर में। कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर निर्माण, ध्यान रखिएगा, सुपर कैपेसिटर केरल के कन्नूर। कन्नूर कहाँ पर? केरल में, पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज भारत मिशन, ये तो पता ही होगा, वैसे नाम से लग रहा है, क्रूज भारत मिशन। उसके बाद पॉइंट क्या है कि ये हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया? चावल से बनी बियर। वाह क्या बात है, चावल से बनी बियर। सर कहाँ मिलेगा? चलें क्या घूमने? अच्छा चलते हैं, बियर भी जाएंगे। सर पीते हैं क्या? अरे भाई पानी मिल जाए बड़ी बात है वो तो। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान उसका शुभारंभ किया? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड। सर लाखी बाग कहाँ पर है? सर लाखी बाग है क्या? अरे दिमाग मत चलाइएगा। धरती आबा, ध्यान रखें, धरती आबा जनजाति। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा रहा है? केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस करीबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा? किसमें? जमैका रोड। जमैका उच्चायोग के सामने का रोड, जमैका रोड। सर जमैका रोड भी है क्या? हाँ याद रखिएगा, कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है? अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? ब्रह्मोस एयरस्पेस। ब्रह्मोस एयर स्पोस नहीं है सर, आप ही बोल करके आप ही ऐसा बोल रहे हो। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत। मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, बस उसे ध्यान रखिएगा। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया? वेल्स को। देख रहे हैं ना, किसको बनाया गया? वेल्स को। पाकिस्तान को बनाया? सर पाकिस्तान को बनाएंगे, वहाँ तो मैच खेलने नहीं जा रहे हैं, बाकी तो बात ही छोड़िए। 25 सितंबर 2024 को 2024-27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। रट्टा होगा आपको, रट्टा होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा जरूर रट्टा होगा आपको ये चीज़। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर गया? भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? सर चंद्रमा पे भोपाल है, पेपरलेस, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरी चेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? भुक्या यशवंत नाइक। कौन? भुक्या यशवंत नाइक। उसके बाद पॉइंट आता है कि महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा? कौन सा? पुणे एयरपोर्ट। कौन सा? पुणे नहीं, पुणे एयरपोर्ट कौन सा? जगत गुरु संत तुकाराम, याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंट गया है कि सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? थर्मेक्स लिमिटेड, पुणे। कहाँ पर? महाराष्ट्र। थर्मेक्स, याद रखिएगा। मेथेनॉल थर्मेक्स से थोड़ा सा रिलेट कर लेके याद रहेगा। रटने मत लगी बैठ के, सब रटना शुरू कर दिया बैठ के, कोई काम नहीं आएगा, भूल जाएगा सब कुछ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्धि 4 मिशन। स्वयं सिद्ध 4 मिशन, याद रखिए। स्वयं सिद्ध अपने आप में सिद्ध हो गया, स्वयं सिद्ध 4, देख रहे हैं ना 4 कैसे लिखा हुआ है। सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास कर स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG, पता होगा आपको, बन गया कौन? मनकीडिया। क्या? मनकीडिया, नाम ही नहीं सुना सर, ये मनकीडिया मैंने आज जिंदगी में नहीं सुना, जिंदगी में नहीं सुने, अगले जन्म में सुनिएगा। ठीक है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में जीविकोपार्जन करता है। साथ ही ये बिरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। बिरहोर खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं, बस उसे याद रखिए। मनकीडिया पता होना चाहिए कम से कम, कहाँ के है? ओडिशा, इतना पता नहीं चाहिए तब काम चल जाएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है?
देखिएगा, जूम करने में मजा आता है ना। सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? कौन सा? हिमड्रोन एथान 2, हिमड्रोन एथान 2। उसके बाद पॉइंट क्या है कि डीआरडीओ ने किन आईआईटी के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद नाम सुने, याद रखिएगा, को विकसित करने की घोषणा की? आईआईटी दिल्ली मतलब अभेद, बस इतना याद रखें, काम चल जाएगा। कौन? डीआरडीओ ने, इसरो में समझ लीजिएगा, डीआरडीओ की बात हो रही है। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग प्रदान करने कितनी? 39वीं 39 याद रखिएगा, 40 हो जाता है, एक का मतलब 40 हो जाता है, बस यार ऐसे याद काम चल। हम भी नवाचार करेंगे सर, ये जो नवाचार कर रहे हैं हम भी नवाचार करेंगे, इसलिए तो आज 39वें नंबर पे हैं। हाँ तो ठीक बात, फिर याद रखें, बस याद करिएगा, उसको करना नहीं इसमें। 23-24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। ये तो पता नहीं, राष्ट्रमंडल संसदीय बात हो रही तो नई दिल्ली याद रखिए। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप चुना है? कौन? लापता लेडीज। अच्छा तो कॉमेडी ऐसे लग रहा है, लापता जो लेडीज, जो नाम सोचा का बड़ा अच्छा सोचा का नाम ना। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किए? छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। सर छत्तीसगढ़ कहाँ पर? अच्छा है, वो भी हम ही बताएं क्या? नहीं, उसको हम नहीं बताएंगे। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन, पता होगा आपको, चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? वीनस ऑर्बिट मिशन। वीनस, सर वीनस किसका इंग्लिश है बताइएगा, वीनस क्या है? उसके बाद पॉइंट है कि सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सुरक्षा में बात हो रही है, भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? टीयर 1। किसमें दिया गया? टीयर 1। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया? कहाँ पर? मुंबई है। आईआईटी मुंबई सुना हो, नाम नहीं सुनेंगे। किसने दिया भी पता नहीं चलेगा, नीति आयोग दिया है, इसमें डाउट मत रहिएगा। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई? उत्तराखंड। हिमालय बास्केट जैसे आज उत्तराखंड, उस जम्मू कश्मीर मत सोचेगा, हिमालय लग रहा तो जम्मू कश्मीर मार देंगे आंसर में, वहाँ भी नहीं मारना हो। हिमाचल भी नहीं है क्या? हिमालय है तो हिमाचल नहीं, उत्तराखंड। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी बहुत फेमस था, बहुत चर्चा में था? कौन सा? तिरुपति बालाजी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये कोई न्यूज है सर, ये तो हाल चाल है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए धनराशि? कितने करोड़? 2104.06 करोड़, बहुत पैसा होता है ना। उसके बाद पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया के वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, खुल गया, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल सेंटर खोला है। कौन? मेलबर्न विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। मैचिंग लिया जाएगा तो हम भूल जाएंगे। सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी। कौन? मोहना सिंह। लड़ाकू है, नाम मोहना है, बस वैसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया? कहाँ पर? अहिल्याबाई इस नाम से लग रहा है तो थोड़ा सा इतना समझ लेंगे, महाराष्ट्र। नाम से पकड़ेंगे काम चल जाएगा। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की? डांसिंग गर्ल। अच्छा, अदरक की नई प्रजाति, अदरक कौन हो सकता है? डांसिंग गर्ल ही हो सकता है। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में, पलानी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई? कैरोटस पाइपरस। उसको सिंपल याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? मकड़ी की बात हो रही है, मकड़ी। सोच लेंगे नॉर्थ ईस्ट में क्या, नहीं। उसके बाद पॉइंट क्या है कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया? सुरेश प्रभु। सुना होगा नाम इनको तो, विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया सुरेश प्रभु। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत की? कहाँ से? मोदी जी, थोड़ा सा तुक्का मारिएगा तब भी काम चलेगा। सूरत,
गुजरात। ये भी हो गया। बाकी अब देखें क्या आता है, टाइम क्या हुआ, देखिए 34 मिनट हो गया। 34 मिनट अगर देखा जाए, एक पेज और कंप्लीट हो जाए क्या, 4 5 तो अगर हम शुरू करें, मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए आज के इतना रखते हैं, 35 मिनट हो गया, बाकी कंप्लीट कर देंगे कितना जो बचा होगा। ठीक है, 2 वीडियो मुश्किल से लगेंगे, लगे रहिए आराम से, श्रृंखला में हो जाएगा। रिवीजन करिए, स्पीड बढ़ा करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।